पीछे पीछे चल रहे हैं। तब राम जी उनके समीप में गए, तो राम जी जब सती जी के समीप में गए तो राम जी सती जी को पहचान गए कि सीता के वेश में कि भगवती सती जी हैं। और सती जी के सामने हाथ जोड़ करके सती जी से पूछा, माता आप अकेले यहाँ, पिताजी कहाँ हैं, भगवान शंभू कहाँ हैं? हाथ जोड़ करके राम जी पूछ रहे हैं, क्या हर कहो बहोरी कहाँ देश के तो कहो बहोरी कहाँ देश के तो कहाँ ही बहोरी कहाँ देश के तो कहे वो बहोरी कहाँ देश के तो बिपिन वीरान जंगल में वन में आप अकेली कहाँ फिर रही हैं? भगवान शंभू जी कहाँ गए हैं? तो जैसे यहाँ सती जी ने सुना तो तुरंत सती जी आश्चर्यचकित हो गई कि हम तो सीता जी का वेश धारण करके यहाँ पर आई हैं, तो फिर भी मैं पकड़ी गई कैसे? तो सती जी व्याकुल होकर के जैसे राम जी की तरफ देखा और व्याकुल होकर के वहां से सीधे अंतर ध्यान होकर के शिव जी के पास में आ गई। और जैसे शिव जी के पास में आई तो शिव जी बोले, देवी आप राम जी की परीक्षा किस प्रकार ली, या सत्य सत्य बताना। तो गए समीप महेश तब हंस पूछी कुशलार, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। सत्य सत्य देवी बताना कि आप राम जी की परीक्षा किस प्रकार से लिया है। शिव जी ने जब सती जी से पूछा तो सती जी कह रही हैं, हर कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं लिया। यहाँ सती जी आज शिव जी के समक्ष में झूठ बोल दी कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अब कीनी प्रणाम तुम्हारी नहीं। कहा कि हे स्वामी मैं भगवान राम की परीक्षा नहीं ली, मैं तो जैसे राम जी को देखी वैसे मैं आप ही तरह कीनी प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। जैसे आप खड़े होकर के भगवान को प्रणाम करते थे वैसे हम भी भगवान को प्रणाम करके चली आई हूँ। शिव जी सती जी की समस्त बातों को समझ गए, जान गए सती जी आज हमसे झूठ बोल रही हैं। तो सती जी ने जब इस बात को कहा तो भगवान शंभू शिव जी को, भगवान श्री माता सती को बहुत डांट फटकार लगा रहे हैं कि आप जगत जननी की माँ होकर के जगत के संसार की माँ हैं, आपको समस्त दुनिया अपनी माँ के रूप में देखता है, और अगर माँ ही झूठ बोलना शुरू कर दे संसार का विनाश होना सुनिश्चित है, संसार भी असत्य के पथ पर चलना शुरू कर देगा। बहुत प्रकार से शिव जी आज सती जी को समझाई। तो शिव जी सोचे कि सती जी माता सीता का वेश धारण करके आई हैं, ये पहले हमारी अर्धांगिनी पत्नी हुआ करती थी, लेकिन हमारे राम जी से पिता तुल्य हैं, वैसे महारानी सीता जी हमारी माता के समान हैं और हमारी पत्नी हमारी माँ का ही वेश धारण करके आ गई हैं, तो यह ठीक नहीं है। अब पति और पत्नी का संबंध नहीं रह गया है,
अब आप प्रेम देवी नहीं रह पाएगा। क्यों? अगर हम आपसे प्रेम वैसा करेंगे तो हमारी माँ का अपमान होगा, मर्यादा का हनन होगा। अब वास्तव हम आपके साथ नहीं कर सकते। अब पति और पत्नी का प्रेम नहीं रह गया। इससे करने से हमारी मर्यादा खंडित हो जाएगी, संसार को हम क्या सीख देंगे। इसलिए अब आप मेरी यहीं से मेरी पत्नी नहीं हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो सारे संसार के लोग क्या करेंगे, और यह न्याय विरुद्ध है। इसलिए शिव जी बोल रहे हैं, जो अब करो सती संग प्रीति, जो अब करो सती संग प्रीति, मिले भगत पद होई अनीति, मिले भगत पद होई अनीति, जो अब करो सती संग प्रीति, जो अब करो सती संग प्रीति। भगवान शंभू समझ गए अब अगर सती जी से प्रेम करें तो यह न्याय विरुद्ध है। यह न्याय शास्त्र में इसका उपदेश नहीं देता है कि जो भी स्त्री मेरी माँ का रूप धारण किया है, क्योंकि माँ का स्थान पत्नी कभी नहीं ले सकती है। अगर पत्नी के स्थान पर पति अगर उसका उस स्थान को दे तो माँ के स्थान की अवहेलना होती है। इसलिए आज उसी रास्ते पर ही भगवान शिव जी सती का त्याग कर दिए। आज से हमारा और आपका कोई संबंध नहीं होगा। संबंध होगा तो अगले जन्म में होगा, इस जन्म में तो असंभव है। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि जो अब करो सती संग प्रीति, मिले भगत पत हो ये नीति। यह कह करके भगवान शिव जी संकल्प कर लिए हैं, शिव संकल्प की मन माही, यही तन सती पेट बनाई। शिव संकल्प की मन माही, यही तन सती पेट बनाई, यही तन सती पेट बनाई। यही रास्ते से आज भगवान शिव जी सती जी का त्याग कर दिए। वहीं से भगवान शिव माता सती आज इतने वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन भगवान शिव माता सती एक दूसरे से बात नहीं किए। शिव जी अलग बनाते खाते, सती जी अलग बनावे खावे, एक दूसरे में कोई चर्चा नहीं। तो आकाश मार्ग से सारे विमान जा रहे थे, उसी रास्ते से नारद जी भी जा रहे थे। नारद जी ने सोचा तनिक चलें, कुछ झगड़ा झंझट करके आवे, लगा के आवे, तनिक कैलाश पे क्या चर्चा चल रही है, चल देखा जाए। तो नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, तुरंत कैलाश पर्वत पे आ गए। भोले बाबा प्रणाम, सुभाषीष। नारद जी और बताए सब कुशल मंगल, कैसे आना हुआ। देवी जी प्रणाम, तो शुभ आशीर्वाद, कैसे आना हुआ। तो नारद जी कह रहे हैं, देवी अभी आप यहीं पर हैं? अरे हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? नारद जी ने कहा, अरे आपके पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ इतना विशाल का यज्ञ हो रहा है और आप अपने पिता के घर मायके नहीं जाएंगे? क्या आपको निमंत्रण पत्र नहीं मिला है? इतना ही कहा करके भैया नारद जी जान गए कि भैया झगड़ा वाला लुकड़ी लगा दी, अब यहाँ से चलना ही सबसे उचित है। अब नारद जी वहाँ से अपने बीणा पे तान छिड़ करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब सती जी जो आज कई वर्षों से नहीं बोली, आज सती जी भगवान शिव जी के समीप में जाकर के प्रेम पूर्वक कह रही हैं, मैं मानती हूँ हमारा आपका संबंध नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा, फिर भी संसार की दृष्टि से, संसार के लोगों से हम और आप एक ही जगह, एक ही स्थान पे, एक ही साथ रह रहे हैं। तो क्या आप एक बात ये भी नहीं बता सके
कि आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, आपको जाना हो तो चली जाओ। क्या ये भी बताने में आपको दिक्कत हो रही थी? बेस बंद करो, बेस आना है। इतना तो बता सकते थे। भगवान शिव ने कहा, सती कैलाश पर्वत पर कोई निमंत्रण पत्र नहीं आया, तुम कैसे तुमको बता दें और कैसे तुमको भेज दें जब कोई बुलावा आया ही ना हो। लेकिन सती जी कह रही हैं, अरे हो सकता है पत्र आया हो, हम लोग कैलाश पर्वत पे ना हो, या डाकिया पत्र लेकर के आया हो, कहीं अटक गया हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन आपको अगर जानकारी थी तो आपको बताना तो चाहिए। लेकिन आपने एक शब्द ने हमसे नहीं कहा, देवी आपके पिता के घर में विशाल का यज्ञ चल रहा है, आप जा सकती हैं। इतना बड़ा द्वेष बंद करेगा, चलना बंद करेगा। लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं कहा। अच्छा ठीक है, अगर निमंत्रण पत्र भी नहीं आया तो क्या मैं जा भी नहीं सकती? अब शिव जी अपने अपमान का जो अपमान हुआ था, दक्ष प्रजापति ने सभा में अपमान किया था, सती से यह बात नहीं बताई थी, छुपाई थी। अब इसी बात को लेकर के शिव जी मौन है कि अगर जहां पर एक विचार विशेष ध्यान दें पत्नियां, कि जहां पर जिस स्थान पे आपके पति का सम्मान न हो वहां पर पत्नियों को कभी जाना नहीं चाहिए। जहां पर आपके पति का कोई सम्मान नहीं दे सकता है, पति को सम्मान नहीं मिल सकता है, तो एक विचार करें आपको कहां सम्मान मिल सकता है। कितना भी बड़ा आपका सगा संबंधी कैसे क्यों ना हो, लेकिन जहां आपके पति का सम्मान अगर ना हो वहां पर जाना नहीं चाहिए। जाने से वहां से आपकी मर्यादा कम होगी, आपके पति का अपमान होगा, आपका अपमान होगा। इसी विचार से आज शिव जी सती जी को न जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन सती जी बार बार आग्रह कर रही हैं, और सती जी क्या कह रही हैं, ध्यान पूर्वक सुने। सती जी कह रही हैं, हम मानते हैं आपसे उनसे द्वेष से आपकी उनकी बनती नहीं है, लेकिन माता पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में, यह 4 स्थानों पर बिना बुलाए भी आप जा सकते हैं। इन 4 स्थानों पर अगर निमंत्रण पत्र नहीं आया है, माता पिता, गुरु के घर में और मित्र के घर में कोई भंडारा हुआ है, कोई विवाह का कार्यक्रम हुआ है, किसी यज्ञ का आयोजन हुआ है, तो अगर किसी कारणवश निमंत्रण पत्र नहीं आया है तो आप इन 4 स्थानों पर बिना बुलाए जा सकते हैं। अनेक प्रकार से आज सती जी शिव जी को समझा रही हैं, लेकिन सती महारानी मानी नहीं। भगवान शिव नेत्र बंद करके समाधिस्थ हो गए। आज जब जान गए शिव जी कि सती जी मानेंगे नहीं, हट कर रही हैं, जिद कर रही हैं, ये जा करके ही मानेंगे कि जो विधि में लिख उठा है वो मिट नहीं सकता है। भगवान शंभु समझ गए कि जो विधि में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, तो अब विधि में जो लेख है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए भगवान शंभु ने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ, महारानी सती अपने मायके जाना चाहती हैं, इनको सकुशल इनके मायके तक ले जाया जाए। आज रुद्रगणों के साथ भगवती सती अपने पिता के घर में दक्ष प्रजापति के यहाँ गई। वहाँ पर उनकी 59 बहनें भी थी। सारी बहनें खुश थी, लेकिन एक बहन नहीं थी, वो सती थी। सभी को अपार खुशी थी। अगर दुख था तो एक उनकी माता को।
माता अपनी वही एक बेटी की आस लगाई हुई है कि मेरे सब आ गए हैं, मेरी सारी बेटियां आ गई हैं, लेकिन मेरी बेटी सती नहीं आई है। आज प्रसूति माँ की आंखों से आंसू के पनारे बह रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है सती जी क्यों नहीं आई हैं। तो सती जी के पास कोई निमंत्रण नहीं गया है। जैसे सती जी दक्ष प्रजापति के महल में प्रवेश की, बहनों ने धिक्कारा कि देखो देखो कैलाश पे कोई निमंत्रण नहीं गया, फिर भी मुंह उठाई हुई चली आ रही है। बहनों ने आज सती जी का कोई सम्मान नहीं किया। सोचा कि बहनों ने ना किया कोई बात नहीं, पिता तो हमारे भी जिंदा है, पिता करेंगे। यज्ञशाला में गई जहां पर यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था। दक्ष प्रजापति देखे सती जी आ रही हैं, एक कर्ता के ब्राह्मणों को आदेशित किया कि किसी भी शिवहितैषी को यज्ञ मंडप पे प्रवेश न करने दिया जाए। भृगु चवर आज सभी अपने तप के प्रभाव से वहां पर सुरक्षा कवच बना दिया। और दक्ष प्रजापति के सैनिक पहरा दे रहे हैं कि कोई शिवहितैषी आए तुरंत उसे मार करके भगा दो। सती जी आ रही हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति एक बार भी अपनी पुत्री की तरफ नहीं देखे, आहुति पे आहुति, आहुति पे आहुति कर रहे हैं, लेकिन देवी सती का कोई बोल नहीं। आज हद से देखिए, पिताजी भी नहीं हमको प्रेम कर रहे हैं, हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। आज सती जी को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन जब दूरदृष्टि डाली तो आज सती जी की माता जी केवल वही एक हैं जो आज पूरे रास्ते भर सती जी की प्रतीक्षा कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि मेरी सभी पुत्रियां 59 पुत्रियां आई हैं, लेकिन मेरी पुत्री सती अभी नहीं आई है। प्रसूति की आंखों में आंसू के तराने झरझर करके बह रहे हैं। पुत्री के न आने के कारण आज देवी प्रसूति बहुत रुदन कर रही हैं। और जैसे ही देखा सती महारानी को कि मेरी पुत्री सती आ गई है, दौड़ करके आज माता अपनी पुत्री को, सती जी को गले से लगा करके बहुत रुदन कर रही हैं। ऐसा माँ और पुत्र का और पुत्री का प्रेम स्नेह है कि पूरे यज्ञ मंडल में, पूरे ससुराल में किसी ने प्रेम नहीं किया। पिता ने त्याग दिया, बहनों ने धिक्कार कर दिया, लेकिन मेरी माँ एक ऐसा, मेरी माँ का ऐसा प्रेम वात्सल है जो अभी भी उमड़ रहा है कि जग में माई बिना के हुए, कि जग में माई बिना के हुए, हर सहाय ना होई हो, सहाय ना होई के हो के तनव दुलारी, बाकी माई ना होई के हो के तनव दुलारी, बाकी माई ना होई। जग में माई बिना के होए, जग में माई बिना के होए, सहाय ना होई हो, सहाय ना होई के हो के तनव दुलारी, बाकी माई ना होई के हो के तनव दुलारी, बाकी माई ना होई। कि सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली।
जग में माई भी न के हुए, जग में माई भी न के हुए, सहाई ना होई, ओ सहाई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई 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 ना होई। बांके बिहारी लाल की जय हो। आज जगत में संसार में माँ से बढ़कर के कोई नहीं। माँ का मोल तो वही जान सकते हैं, तनिक उनसे पूछ करके आओ जिनकी माँ नहीं। माँ का प्रेम क्या है, माँ का महत्व क्या है, माँ की कमी वही बता सकता है जिसके पास माँ नहीं। लेकिन आज सती जी को पता था कि मेरी कोई प्रतीक्षा करे या ना करे, लेकिन मेरी माँ जरूर मुझे याद करती होगी। आज माँ का वात्सल प्रेम मन पर गले से लगाए, आलिंगन किया, सकुशलता पूछी और जब सती जी माँ के पास से पिताजी के पास मिलने गई, पिताजी हैं हमारे, रोष द्वेष तो होता रहता है, लेकिन अपने पिताजी के पास जाना चाहिए। आज सती जी यज्ञशाला में जैसे प्रवेश की, दक्ष प्रजापति के बगल में देखा जो यज्ञ कुंड बना है, उस यज्ञ कुंड में सभी देवताओं का स्थान दिया गया है, लेकिन भगवान शंभु का कहीं स्थान नहीं। आज सती जी सारे अपमान का पान कर गई, लेकिन एक पत्नी अपने पति का कोई अपमान, कहीं अपमान सहन नहीं कर सकती है। समस्त अपमान को सहन की सती जी, लेकिन जब देखा यज्ञ में आज हमारे पति भगवान शंभु का स्थान नहीं है, तो आज माता सती का शरीर कांपने लगा क्रोध की वजह से, और मां सती ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से धरती को क्रोधा, जैसे कुचला वैसे ही योगाग्नि प्रकट हो गई, और क्रोध में आकर के जैसे अग्नि प्रकट हुई, भगवती सती उसी यज्ञ में कूद करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। गुरु शंकर भगवान की जय, सती महारानी की जय। लेकिन सती जब अपने देह का त्याग कर रही हैं, तब भी भगवान शिव का ही ध्यान कर रही हैं कि पूरे जन्म में, इस जन्म में तो हमारा आपका आधा ही जन्म हो सका, लेकिन हे प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ, जब भी हमारा जब भी जन्म हो, तब आप हमारे ही पति बने। ऐसे आज सती जी मन में विचार कर रही हैं। हर सती मर तोहरे सन पर मांगा, सती मरते हरी सन पर मांगा, जन्म जन्म पद अनुराग, सती मरते हरी सन पर मांगा, जन्म जन्म आज सती जी का जब शरीर योगाग्नि में जलने लगा, तब भी सती जी मन में विचार कर रही है, भगवान इस जन्म में ना सही, लेकिन जब भी हमारा दूसरा जन्म हो तो पति के रूप में आप ही हमको प्राप्त हो। ऐसे सती जी मन में विचार करके अपने शरीर का त्याग कर दिया, और जैसे शरीर का त्याग किया, सारे रुद्रगण ने यज्ञ पर धावा बोल दिया, लेकिन
च्यवन, पुलस, भृगु ऋषि, आज जो भी हवन करता के ब्राह्मण थे, यज्ञाचार थे, मंत्रों से सबको भगा दिया। सभी रुद्रगण चोटी होकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शंभू के समीप में गए। दक्ष प्रजापति के यहाँ घटित समस्त घटना भगवान शंभू के सामने कह दिए। प्रभु, वहां पर आपका अपमान देख करके सती जी को सहन नहीं हुआ और अपने पैरों के अंगूठे से धरती को क्रोध करके योगाग्नि प्रकट करके सती जी अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैसे पता चला भगवान शंभू को सती जी नहीं रही, भगवान शंभू को बड़ा क्रोध आया। अपनी जटा से एक केस बाल निकाल करके जमीन पर जोर से पटका। वैसे ही भगवान शंभू के समान एक विशाल काय पुरुष वीरभद्र प्रकट हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र को भगवान शिव ने आदेश किया, जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। आज भगवान शिव के अमोघ त्रिशूल के समान जो ही दक्ष प्रजापति की तरफ वीरभद्र बढ़े, मानो धरती कंपाए मानो उठी, पूरा राजमहल ही उठा। सभी लोग कांपने लगे डर के मारे। जैसे वीरभद्र पहुंच करके समस्त यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और पूषा ऋषि जब गणों ने बताया कि कौन कौन थे, वीरभद्र ने पूछा तो गणों ने कहा पूषा ऋषि हमें दांत दिखा करके, बड़े बड़े दांत दिखा करके हम पे हंस रहे थे। तो वीरभद्र ने एक ही चटकना में उनका 32 दांत अंदर भृगु ऋषि का दाढ़ी वाड़ी उचार करके वहीं पर पटक दिए और दक्ष प्रजापति का सर काट करके यज्ञ में पूर्णाहुति डाला। गोविंदाय नमो नमः। दक्ष प्रजापति का शरीर से मस्तक काट के अलग रख दिया, धड़ अलग, सर अलग। जब ये हुआ, समस्त यज्ञशाले में, महल में हाहाकार मच गया, उथल पुथल हो गया। आज समस्त देवता डर के मारे वहां से 1, 2, 11 हो गए। सब देवता जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए कि अगर प्रजापति को पुनर्जीवित ना किया गया तो यह यज्ञ अधूरी रह जाएगी। तो किसी देवता के बस की बात नहीं थी कि भगवान शंभू के समीप में चले जाएं और उनसे प्रार्थना कर लें। आज ब्रह्मा जी सगरों देवता एक साथ जाकर के भगवान शंभू से प्रार्थना किए कि हे भगवान, आप प्रसन्न हो, दक्ष के भूल को माफ करें। तो भूल बस, अज्ञान बस ऐसा कृत्य कर बैठा। आप देव के देव महादेव हैं, आप चलें यज्ञ में अपना स्थान ग्रहण करें और ताकि यज्ञ की पूर्णता हो सके। सभी लोग बड़ी प्रार्थना किया भगवान शंभू आवे दक्ष प्रजापति के गौशाले में। अब समस्या आई कि मुख्य यजमान जी को बुलाया जाए। तो नारद बाबा कह रहे हैं कि मुख्य यजमान जी का सर अलग पड़ा हुआ, धड़ अलग पड़ा हुआ, तो यजमान जी आवे कहां से? तो भगवान शंभू ने नारायण से कहा, आप उत्तर दिशा में जाएं, जो भी सबसे पहला जो मिले उसी का मस्तक ले आकर के लगा दो, जीवित हो जाएंगे। भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर के गए। रास्ते में सबसे पहले बकरा मिला। भगवान नारायण सुदर्शन चक्र के माध्यम से बकरे का सर काट करके ला करके
दक्ष प्रजापति के धड़ पे जोड़ दिया। सो दक्ष प्रजापति जी खड़े होकर के हाथ जोड़ करके भगवान शिव जी का गान करने लगे। जैसे बकरा देखे क्या कहता है, हाँ? बकरा किस प्रकार से बोलता है? जिस प्रकार से बकरा आवाज निकालता है उसी आवाज में जो बम बम का शब्द है, बकरे के सर लगाने की वजह से आज दक्ष प्रजापति भगवान शंभु को बम बम शब्द कह करके भगवान शंभु को प्रसन्न किया। आज पुनः दक्ष प्रजापति जीवित हुए, भगवान शंभु विराजमान है और अंतिम पूर्णाहुति के लिए भगवान शंभु आए। पूर्णाहुति हुई, यज्ञ संपन्न हुआ। बोल शंकर भगवान